4, 6 या फिर उससे भी ज्यादा रैम के डिवाइसेस की बेस्ट फायर बटन साइज जानेंगे। सच बताऊं तो वो फायर बटन साइज हर मोड पर एंड हर गन पर बहुत ही परफेक्टली वर्क करेगी। और अगर तुम्हारे डिवाइस पर वो फायर बटन साइज वर्क नहीं करे तो भी तुम सभी के लिए एक गजब की ट्रिक है जिससे तुम लोग बेस्ट फायर बटन साइज ढूंढ सकते हो। मान लो कि इस फायर बटन साइज पर मेरे हेडशॉट्स लगेंगे, आप कोई प्रूफ तो दो, प्रूफ दोगे तो ही मैं मानूंगा कि ये फायर बटन साइज मेरे भी डिवाइस पर वर्क करेगी। तो फिर चलो प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डिजर्ट ईगल का यूज करके 5 किल्स करूंगा। यहाँ पर तुम लोग किल्स को मैच कर सकते हो, एकदम लगातार मैंने ये सभी हेडशॉट्स मारे। तो तुमने देखा इस फायर बटन साइज पर डिजर्ट ईगल से तो 5 में से 5 हेडशॉट्स लग चुके हैं। एंड शॉटगन का यूज करके भी मैं 5 किल्स करता हूँ एंड देखते हैं कितने हेडशॉट्स लगेंगे। तो यहाँ पर भी तुम लोग किल्स को मैच कर सकते हो कि मैंने 5 में से कितने हेडशॉट्स मारे। तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि शॉटगन से भी ये साइज परफेक्टली वर्क कर रही है। तो इस पर भी 5 में से 5 हेडशॉट्स लग चुके हैं। तो फिर चलो अब देखते हैं कि क्या यूएमपी से भी वैसे हेडशॉट्स लगते हैं। तो जब तुम लोग यूएमपी गन से इसे ट्राई करोगे तो ज्यादातर बुलेट्स बंदे के हेड पर कनेक्ट होंगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि हल्के से ड्रैग करने पर भी हेडशॉट्स ज्यादा लग रहे हैं। तो अब तुम लोगों ने प्रूफ तो देख लिया, अब जानते हैं कि बेस्ट फायर बटन साइज अपने मोबाइल के लिए कैसे पता करें। तो अब से तुम्हें इस वीडियो को स्किप नहीं करना और मैं जैसा जैसा करूंगा सेम टू सेम तुम्हें भी वैसा ही करना है। तुम्हें भी उन्हीं सेम गन्स को लेना है जो कि मैं इस खेल रहे हो, जिसके कारण मोबाइल हीट हो चुका है। और ये चीज तो तुम्हें भी पता है कि जब मोबाइल गर्म होता है तो इससे लैग भी ज्यादा होता है और हेडशॉट्स भी कम लगते हैं। और इसीलिए तुम लोग फायर बटन साइज तभी फाइंड करना जब तुम्हारा मोबाइल ठंडा और लैग नहीं कर रहा हो। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट अ ट्रेनिंग मैच। तुम्हें सिंपली ट्रेनिंग ग्राउंड पर आना है एंड ट्रेनिंग ग्राउंड पर आने के बाद तुम्हें 3 गन्स को लेना है। तुम लोग यहाँ पर वैसे गन्स को ही लेना जिसका तुम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते हो। देखो मैं हैंडगन वाले जगह पर क्या करता हूँ, डिजर्ट ईगल गन को लेता हूँ, क्योंकि जब तुम लोग डिजर्ट ईगल के लिए बेस्ट फायर बटन साइज ढूंढोगे तो वो साइज ना सिर्फ डिजर्ट ईगल पर बल्कि AC-80, SKS, ड्रैगनोव एंड ऐसे बहुत सारे गनों पर वर्क करेगी। तुम्हें दूसरी गन में से कोई भी एक शॉटगन को ले लेना ताकि इस शॉटगन के लिए बेस्ट साइज तुम्हारे सभी शॉटगन्स पर वर्क करे। एंड तीसरा, तुम्हें कोई भी एक SMG गन ले लेना। मैं सिंपली UMP गन को ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसका ज्यादा यूज करता हूँ। एंड इसके बाद तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाना है, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ये है कि तुम्हें अपने फायर बटन साइज को कितने साइज से ट्राई करना है। मैं नहीं बताऊंगा। तो फिर ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे पास 2 GB या फिर 3 GB रैम का डिवाइस हो तब तुम्हें अपने फायर बटन साइज को 55% से लेकर 70% तक ट्राई करना है। वहीं अगर तुम्हारे पास 4 GB रैम का डिवाइस तब तुम्हें 50% से लेकर 60%, तब तुम्हें अपने फायर बटन साइज को 40% से स्टार्ट करना है एंड हाईएस्ट तुम्हें 55% तक ले जाना है। तो देखो अब मैं जैसा जैसा करूंगा तुम्हें भी वैसा ही चीज करना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तुम्हें डिजर्ट ईगल से 3 किल्स करने हैं। इसके बाद सिंपली तुम्हें शॉटगन से भी 3 किल्स करने हैं। हेडशॉट भी लग सकते हैं या फिर बॉडी शॉट भी लग सकते हैं, वो भी चलेगा। सेम चीज तुम्हें UMP गन से भी 3 किल्स करने हैं। इसके बाद तुम्हें अपने फायर बटन साइज को या तो 1% या फिर 2% इंक्रीज करना है। फिर से तुम्हें तीनों गन्स पर 3-3 किल्स करने हैं एंड फिर से तुम्हें 1% या फिर 2% इंक्रीज करना है अपने फायर बटन साइज को। और जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि तुम्हें अपने डिवाइस के अनुसार कितने हाईएस्ट तक जाना है उतने साइज तक तुम्हें ट्राई करना है। देन इसके बाद तुम्हें यह चीज देखना कि तुम्हें किस साइज पर ज्यादा हेडशॉट्स लग रहे हैं, उसी फायर बटन साइज को तुम्हें अपने गेम पर अप्लाई करना और मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे हेडशॉट्स काफी ज्यादा लगेंगे। ये 100% वर्किंग ट्रिक है अपने डिवाइस के लिए। सो देखो अगर तुम्हारे पास 2 GB या फिर 3 GB रैम का डिवाइस तो जिसके पास लो एंड डिवाइस है उसको तो खुद साइज रखते हो, तो टच रिस्पॉन्स कम होने के कारण तुम्हें फायरिंग करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। सो इसीलिए तुम लोग चाहो तो अपने साइज को 55%, 56% या फिर 57% पर रख सकते हो। एंड अगर तुम्हारे पास 4 GB रैम का डिवाइस हो तो 4 GB रैम के डिवाइस के लिए 50, 51 या फिर 52% पर रख सकते हो। तीनों साइजेस एकदम परफेक्टली वर्क करेगी, तो ट्राई जरूर करना। एंड अब बात करते हैं, अगर तुम्हारे पास हाई एंड डिवाइस हो सकता है कि तुम्हारे पास 6 GB रैम का, 8 GB रैम का या फिर उससे ज्यादा रैम का डिवाइस हो, तो सच बोलो तो इस पर टच रिस्पॉन्स काफी ज्यादा हो। तो हो सके तो हमेशा तुम लोग 50% से कम ही रखना। मेरे हिसाब से 45% बेस्ट होता है, तो एक बार इसे ट्राई जरूर करना, क्योंकि 45% पर तुम्हें ड्रैग स्पेस ज्यादा मिलेगा जिससे हेडशॉट्स के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर तुम लोग राइट फायर बटन का यूज करके ग्लू वॉल पुट करते हो तो इस पर भी तुम लोग चाहो तो 50% पर खेल सकते हो। एंड वही बात करें बेस्ट फायर बटन पोजीशन की, तो देखो बेस्ट पोजीशन ढूंढने की बहुत ही ज्यादा सिंपल ट्रिक है, तो इसको तुम लोग सेम टू सेम फॉलो करना। सबसे पहले तुम्हें अपने गेम के सेटिंग पर आना है। देन इसके बाद तुम्हें कस्टम HUD पर जाना है। तुम्हें अपने कस्टम HUD पर मिडिल पर मिलता है एक मिडिल पॉइंट। इस मिडिल पॉइंट पर क्या करना है, तुम्हें एक लाइन को ऐड करना है कुछ इस तरह से। अब ऐसा नहीं करना कि मोबाइल पर पेन का यूज करने के बाद लाइन खींचने लगो, तुम्हें इसके लिए बस एक अंदाजा लगाना है। देन इसके बाद तुम्हें क्या करना है, सेम इसी तरह से इधर से भी एक लाइन को ऐड करना है और ये जो तुम्हें पार्ट मिलता है यहीं पर
तुम्हारा रखा जाता है फायर बटन, और इसीलिए हमें बाकी को नहीं देखना, बस इस वाले पार्ट को देखना। तो सबसे पहले इस पार्ट को तुम्हें पोर्ट्रेट पर हाफ करना है, देन इसके बाद तुम्हें फिर से और एक बार हाफ करना है, एंड इसी तरह से तुम्हें लैंडस्केप पर भी हाफ करना है, एंड जो भी पार्ट मिले इसको फिर से एक बार हाफ करना है। ये भगवान क्या जुल्म है। इतना करने पर तुम्हें यहाँ पर एक शेप मिलेगा जिसके अंदर पर तुम लोग फायर बटन को रख सकते हो, और ये एक